ईरान इसराइल जंगबंदी के पीछे वर्दी है। वजीर आजम ने भी जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का उलमा कराम से खिताब। कहा, भारतीय हमले के वक्त फील्ड मार्शल डट कर खड़े थे। उनका अज़म था कि दुश्मन को 4 गुना ज्यादा भुगतना पड़ेगा। जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल थी। जिस मिसाइल को शहरी आबादी पर गिरना था वो इंडिया के ऑयल डिपो पर गिरा। भारत ने हमारी एयरबेस पर कई मिसाइल फायर किए, एक भी निशाने पर नहीं लगा। हमने जवाबी कार्रवाई में भारत की शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। वज़ीर दाखिला ने केपी में दहशतगर्दी खात्म करने का तरीका भी बता दिया। कहा, अगर सूबे के लोग दहशतगर्दों की मदद करना बंद कर दें तो दहशतगर्दों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इस मकसद के लिए उलमा कराम को किरदार अदा करना होगा। भारत को सबक सिखाने के बाद इस साल 14 अगस्त को जश्न आज़ादी 4 गुना ज्यादा मनाने का ऐलान। कहा, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा 14 अगस्त को ज़ोहर की नमाज फैसल मस्जिद में अदा करें ताकि दुनिया को पैगाम जाए कि हम सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। आज़रबाईजान के वज़ीर सक़ाफ़त और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म बाकू में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान से 2 तरफ़ा मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म ECU वियन 2025 से वाबस्तगी का अहाता करेंगे। इलाक़ाई तिजारत, ट्रांसपोर्ट और तवानाई के शोबों में ताउन पर जोर देंगे। वफ़ाक़ी वज़रा इसहाक़ डार, अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातिमी भी वफ़द के हमरा। वज़ीर आला मरीम नवाज की तकरीर के दौरान हंगामा आराई। स्पीकर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुअत्तल 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर कर दिया। मलिक अहमद खान रेफरेंस दायर करने खुद इलेक्शन कमीशन पहुंचे। 27 जून को पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा और हंगामा आराई के साथ तोड़ फोड़ की। आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हलफ के बाद हर रुकन असम्बली आइन के ताबे बनने वाले कवानीन का पाबंद होता है। हलफ की खिलाफ वर्जी आइन से इनहराफ है। स्पीकर मलिक अहमद खान की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। केपी में अपोजिशन इत्तेहाद की हुकूमत कायम करने की बातें जोर पकड़ने लगी। ज़राए गवर्नर हाउस का दावा है कि बहुत जल्द गवर्नर हाउस में हुकूमत साजी की मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। ज़राए गवर्नर हाउस के मुताबिक वज़ीर आज़म और गवर्नर की मुलाकात में केपी में अपोजिशन इत्तेहाद से मिलकर हुकूमत साजी पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने गवर्नर और अमीर मकाम को मौलाना फजल रहमान से मुशावरत का टास्क दे दिया। केपी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को 92 अरकान की हिमायत हासिल है। अपोजिशन जमातों के मजमूई अरकान की तादाद 53 है। जमीयत उलमा इस्लाम 19 नशिस्तों के साथ केपी असम्बली में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। फैसल करीम कुंडी काउंसलर नहीं बन सकते, हुकूमत क्या गिराएंगे। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की गवर्नर पर कड़ी तनकीद। मजीद कहा कि दरियाए सवात में सयाहों के डूबने के वाक़े पर इंक्वायरी चल रही है। तहकीकात में जिसकी गफलत पाई गई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ सवात में नहीं पूरे सूबे में किया जा रहा है। सूबे में जहाँ जहाँ दरिया है वहाँ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। गवर्नर और वज़ीर आज़म की मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे जिससे केपी में बहरान पैदा हुआ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है सूबाई हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद एक आइनी और कानूनी चीज़ है। फिलहाल ऐसी कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, मौलाना फजल रहमान से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की किसी ने कोई बात नहीं की। PTI की सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला ज़ेर गौर नहीं। हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात की मुतअद्दिद बार पेशकश की, लेकिन PTI मुसलसल मुज़ाकरात से इनकारी है। एस्टैब्लिशमेंट से बात हो सकती है तो कर लें, मुज़ाकरात जब भी होंगे सियासी क़यादत से ही होंगे। जो PTI को छोड़कर जाएगा उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने अपने असेंबली अरकान को वार्निंग दे दी। कहा, 1-2 साल के फायदे के लिए जिंदगी भर की सियासत को दाव पर ना लगाएं। जल्द मुज़ाहमती तहरीक चलाएंगे। मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा, इसलिए अब मुज़ाहमत फ़र्ज हो गई है। अगर मुज़ाकरात की बात हुई
तो मुज़ाकरात अपनी शराइत पर करेंगे। तनख्वाहों में इजाफे पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आमने सामने। ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद और इल्ज़ामात पर स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। ज़राए स्पीकर ऑफिस का कहना है कि अयाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ा। उनका तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का है, उनका नहीं। स्पीकर अयाज सादिक का ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज। अयाज सादिक का खत में बढ़ी तनख्वाह लेने से इनकार। ज़राए के मुताबिक अब इस मामले पर फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर। डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल बारे आगाही बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस डिजिटल मईशत के हवाले से इजलास। मईशत के डिजिटाइजेशन के हवाले से तजावीज़ और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कैशलेस इकॉनमी के हवाले से कायम करदा कमेटीज़ तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर काबिल अमल तजावीज़ पेश करें। तमाम सहूलियात वफाकी इलाकों आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मुतारिफ करवाई जाए। मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने पर हुक्म इम्तना खत्म। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि पीटीआई को सिर्फ एक सीट दी गई है, हक 2 खातीन और एक अक़लियत की सीट का है। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उनकी दरख्वास्त अब भी ज़ेर समाअत है। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने अदालत में गलत बयानी की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तों पर ANP इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने बानी तहरीक इंसाफ की पॉलीग्राफिक टेस्ट, फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाने की इजाज़त दे दी। बज़ाहिर बानी पीटीआई ने इन्वेस्टिगेशन में ताअवुन नहीं किया। मुकदमात में मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया। बानी पीटीआई ने जना हाउस हमले समेत दीगर मुकदमात में जमानत के लिए हाईकोर्ट से रुजू किया था। अली अमीन गंडापुर या पीटीआई को ओपोजिशन की जरूरत नहीं, पीटीआई अपनी ओपोजिशन खुद है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि पीटीआई को किसी दूसरी जमात से खतरा नहीं। बानी पीटीआई आज पार्टी सियासत की वजह से जेल में है। हम बानी पीटीआई की तरह किसी को गालियां नहीं देते। MQM हमसे बात करें, हमारे किसी से लड़ाई नहीं। जमात इस्लामी ने हमेशा फितने वाली सियासत की। जमात इस्लामी ने तनकीद और मुजाहिरों के सिवा कोई काम किया ही नहीं। मुल्क को शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना। रवा साल पाकिस्तान पानी की कमी से मुतासर 15वां मुल्क बन जाएगा। चेयरमैन NTMA ने खबरदार कर दिया। कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली में सैलाब के खदशात और अर्ली वार्निंग सिस्टम पर ब्रीफिंग। कायमा कमेटी के मेंबरान का अदम इत्मीनान का इजहार। कहा बारिशें फिर मुतवक्की हैं। लोगों को महफूज बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? पेशगी इक़दाम क्यों नहीं करते? क्या इदारे का काम सिर्फ इमदाद पहुँचाना रह गया? पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून ने रंग जमाना शुरू कर दिया। कलर कहार, जड़ावाला, हाफिजाबाद और मियावाली में बादल बरस पड़े। कलर कहार में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। बारिश का पानी घरों और मार्केट्स में दाखिल। जड़ावाला में ठंडी हवाओं के साथ बारिश जारी। गर्मी और हब्स की शिद्दत में भी कमी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हल्की बारिश। आसमान पर बादलों का बसेरा। ठंडी हवाओं ने गर्मी की छुट्टी कर दी। बहादुराबाद, तारिक रोड, दोहरा जी, स्टेडियम रोड, यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की बारिश। कयूमाबाद, डिफेंस सदर, II चुंदरीगढ़ रोड पर बादल बरस पड़े। सानेहा सवात का जिम्मेदार कौन? तहकीकात जारी। कमिश्नर मालाका ने इंक्वायरी रिपोर्ट प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम को इरसाल कर दी। रिपोर्ट में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। सैलाब के खतरात के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट किया गया था।
होटल के सिक्योरिटी गार्ड ने सयाहों को दरिया में जाने से रोका, लेकिन वो पीछे की तरफ से चले गए। मुतल्लिका अफसरान को इमरजेंसी की सूरत में ड्यूटीज पहले से ही तफवीज़ की गई थी। दरिया किनारे कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला सैलाब से कबल हुआ था। रिपोर्ट का मतन। 7 दिन गुजरने के बावजूद सियालकोट के अब्दुल्ला की लाश न मिल सकी। रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी। अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। पेशावर हाई कोर्ट में सानिया सवाद से मुतल्लिक केस की समाअत इंक्वायरी कमेटी के सरबराह क़याम हसन पेशावर हाई कोर्ट में पेश। कमेटी के सरबराह ने कहा कि वाक़े के रोज़ ही इंक्वायरी शुरू की थी जो जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो भी मालाकंड आते हैं उनकी हिफाजत के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएं। सयाहों की हिफाजत और आसानी के लिए सहूलियात और सिक्योरिटी फराहम की जाए। क्या आपके पास इमरजेंसी की सूरत में हेलीकॉप्टर, हिफाजती जैकेट्स और दीगर चीजें हैं? खुदा न खास्ता क्या आप दोबारा सवाद जैसे वाक़े के मुंतज़िर हैं? अगर हिफाजती जैकेट्स पर वक्त फराहम की जाती तो सयाहों की जान बचाई जा सकती थी। अदालत ने इंक्वायरी ऑफिसर से अब तक होने वाली तहकीकात की रिपोर्ट भी तलब कर ली।